Final account practical problem question number 2. From the following trial balance of Mrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है, डेबिट साइड दिया हुआ है, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में जाएगा, बिल्डिंग असेट है, कैरियज हमारा जाएगा ट्रेडिंग में, फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग, पोस्टेज हमारा जाएगा P&L अकाउंट में। फिर नेक्स्ट है हमारा बिल रिसीवेबल असेट, डेटर्स असेट, रिटर्न इनवर्ड हम सेल्स में से माइनस कर देंगे, परचेज ट्रेडिंग में, ऑडिट फीस, P&L लूज रूल असेट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L, जर्नल एक्सपेंसेस हमारा P&L है, एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L, कैश इन एंड असेट, बैंक बैलेंस असेट, कन्वीनियंस P&L, फर्नीचर असेट, सैलरी P&L है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हमारा P&L है। ड्राइंग हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे क्योंकि हमें क्रेडिट बैलेंस में करंट अकाउंट दिया हुआ है। जब करंट अकाउंट देगा तो उस जगह हम कैपिटल बनाने के बजाय करंट अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट साइड जो हमारा क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी है, सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा। कैपिटल जो है मितेश और मंगेश का, ये डायरेक्ट हम लाइबिलिटी में लिख देंगे क्योंकि हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल नहीं पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हैं। और जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल जो पार्टनर्स का कैपिटल होगा डायरेक्ट लाइबिलिटी में जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी जो है वो लाइबिलिटी है। फिर बिल्स पेएबल हमारा लाइबिलिटी है। रिटर्न आउटवर्ड हम परचेस में से माइनस करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। जो अमाउंट डेबिट में दिया हुआ है वो डेबिट साइड ही रहेगा, जो अमाउंट क्रेडिट में दिया है वो क्रेडिट साइड जाएगा। अब यहाँ हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। मितेश और मंगेश दो पार्टनर जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को 3:1 में शेयर करेंगे। पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट पे। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो उसमें 1% कमीशन हमें निकाल के पार्टनर्स को देना है। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 23,700। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऑडिट फीस और कैरियज को मार्क कर लेंगे। बिल्डिंग इज़ वैल्यूड, बिल्डिंग की वैल्यू 46,500 हो गई है तो हम बिल्डिंग को भी मार्क कर लेते हैं। फर्नीचर इज़ डेप्रिसिएटेड बाय 5%, फर्नीचर मार्क कर लेते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स कैपिटल, पर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो हम पार्टनर्स कैपिटल पे निकालेंगे, पार्टनर्स करंट पे नहीं निकालना है, हमें इसे पार्टनर्स कैपिटल पे निकालना है। यानी 1,50,000 और 50,000 पे जो कैपिटल दिया हुआ है। फिर हमारा है फिर हम उसको भी मार्क कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल को। फिर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है, ड्राइंग है। फिर राइट ऑफ ₹1,000 है। बैड डेट्स मेंटेन RDD एंड सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स और बैड डेट्स को हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन, हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है और इनके क्या इफेक्ट्स आएंगे। ये हमारा फॉर्मेट। अब यहाँ सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। जो पार्टनर है फ्यूचर में 3:1 में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। फिर सेकेंड है पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पे उनको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। सेकेंड है हमारा नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे हम। बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700 और इसका सेकेंड इफेक्ट हमेशा असेट साइड आएगा, असेट साइड लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 23,700। अच्छा, जो हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट है ना, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तब हम वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम वो एडजस्टमेंट छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा जो फोर्थ है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो ऑडिट फीस हमारा P&L अकाउंट में जाएगा, तो हम P&L में लिखेंगे टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का हम अमाउंट लिख लेते हैं 1,800 प्लस आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है तो ऐड कर लेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग 400, दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा 2,200। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस हमारे लिए लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे 400 क्योंकि हमें ये पे करना बाकी है इसलिए हमारी लाइबिलिटी है। फिर सेकेंड हमें बोल रहा है कैरियज ट्रेडिंग का आइटम है तो हम ट्रेडिंग में लिख लेते हैं टू कैरियज। अमाउंट इज़ ₹1,718। ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग 600, दोनों को ऐड करने पे हमें आंसर मिलेगा 2,380। आउटस्टैंडिंग कैरियज हमारा लाइबिलिटी है क्योंकि हम फ्यूचर में इसे पे करने वाले हैं
इसीलिए ये हमारा लाइबिलिटी रहेगा 600। फिर हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है बिल्डिंग वैल्यू 46,500। तो बिल्डिंग हमारा एसेट है, तो हम एसेट में लिख लेते हैं बिल्डिंग की वैल्यू हमारी थी 48,500, जो घट के हो चुकी है 46,500। तो हमें 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, और डेप्रिसिएशन लगना फर्म के लिए लॉस है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है, दोनों को ऐड करके हम लोग साथ में आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो फर्नीचर भी हमारा असेट है, तो हम असेट में लिख लेते हैं फर्नीचर 64,000। जिसमें भी एडजस्टमेंट है हम उन सारे अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो हम लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 64,000 में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन हमें दिया है 5%, हम देखेंगे 64,000 का 5% अमाउंट कितना आता है। 0 से 0 काट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करने पे हमें आंसर मिलेगा 3,200। तो हम 3,200 माइनस करेंगे 64,000 में से, तो हमें आंसर मिलेगा 60,800। हम डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे का डेप्रिसिएशन सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे 3,200, दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे का 5,200। फिर हमें बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हमें जो पार्टनर, यहाँ हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने बनाया, इसलिए कैपिटल हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। जब पार्टनर कैपिटल और करंट दोनों साथ में देगा, हम करंट अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल डायरेक्ट हम लोग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हम लोगों ने दोनों का कैपिटल लिख लिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैपिटल के अमाउंट पे ही निकालना है। तो हम पहले इधर करंट अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट का बैलेंस हम लिखे 3,000 2,000। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा क्रेडिट में आएगा, क्योंकि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि मितेश को 15,000 पे 2.5% इंटरेस्ट कितना आता है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जब भी पार्टनर से कोई प्रॉफिट होगा तो हमें क्रेडिट साइड ही लिखना होता है, इसलिए इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है कैपिटल में, इसलिए हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। अब यह एक नंबर के बाद पॉइंट था, तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, काट देंगे, और मिलेगा 3,750। अब हम मंगेश का देख लेते हैं कि मंगेश का क्या है। मंगेश का अमाउंट है 50,000, 2.5%। तो 0 से 0 काटने के बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.5 से, 25 से करेंगे, उसके बाद एक पॉइंट लगा के नंबर हटा देंगे। हमारा है 1,250। 1,250। अब हम इसे लिख लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मितेश का है 3,750 और मंगेश का 1,250। बाय में है तो सेकेंड इफेक्ट P&L के 2 में पास करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जब फर्म देगी तो फर्म के लिए तो लॉस है, इसलिए फर्म अपनी लॉस डेबिट साइड पास करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मितेश का है 3,750 और मंगेश का है 1,250। अब इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे। इन दोनों अमाउंट को ऐड करने पे हमें जो आंसर मिलेगा हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5,000। ओके, अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है गुड्स उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है। जब गुड्स विदाउट एनी प्रॉफिट फर्म से बाहर जाए तो हमें उसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखना है। पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करेगा तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखेंगे। बाय गुड्स विड्रॉन बाय मंगेश। कितने का गुड्स विड्रॉ किया, सो 900 का एक इफेक्ट बाय में पास हुआ, दूसरा इफेक्ट हम 2 में लिखेंगे, 2 ड्राइंग, और मंगेश के कॉलम में 900 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 1,000 बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीटी। तो हम इसे डेटर्स पे निकालेंगे। डेटर्स हमारा एसेट, एसेट साइड डेटर्स लिख लेंगे और डेटर्स की वैल्यू लिख लेंगे
फिर उसके बाद हम उस पर बैड डेट्स निकालेंगे। बैड डेट्स हमेशा माइनस होगा जब आरडीडी बैड डेट्स दोनों साथ में दिया होगा, तो पहले हम बैड डेट्स निकालेंगे। 52,200 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 51,200 मिलेगा। जो 51,200 है हम उस पर आरडीडी चार्ज करेंगे। जब हमें बैड डेट्स और आरडीडी दोनों देगा तो पहले हम बैड डेट्स निकालेंगे और जो अमाउंट बचेगा उस पर ही आरडीडी हमेशा निकलता है। तो 51,200 पे हम आरडीडी चार्ज करेंगे। आरडीडी अमाउंट इज़ 3%। तो 3% हमारा क्या आएगा, 1,536 को हम उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करके हमें आंसर मिलेगा 49,664 मिलेगा। अब जो हमने दिया है बैड डेट्स और आरडीडी का इफेक्ट फर्स्ट, हम उसका सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे पीएनएल की डेबिट साइड। अब हमें हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई ओल्ड बैड डेट्स नहीं दिया तो डायरेक्ट हम न्यू बैड डेट्स लिख लेते हैं और उसमें ऐड कर देंगे न्यू आरडीडी हमारी 1,536। और हमें ओल्ड आरडीडी भी नहीं दिया तो डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में 2,536। ये हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हम जो रिमेनिंग पोस्टिंग है वो पोस्टिंग कर लेते हैं और फिर हम बैलेंसेस निकाल लेंगे और जो हमारे एडजस्टमेंट बचे वो भी कर लेंगे। तो पहले हम पोस्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी सारी पोस्टिंग कर चुके हैं। अब यहाँ हमने ट्रेडिंग का बैलेंस निकाला 99,000 में 1% कमीशन हम पार्टनर्स को देंगे। कमीशन मिलेगा तो पार्टनर्स का फ़ायदा, इसलिए क्रेडिट में लिखे 919 1% का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल की डेबिट में लिखेंगे कि फर्म को लॉस है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे पीएनएल में और इसका टोटल कर लेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। इस नेट प्रॉफिट को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और एसेट और लायबिलिटी को टोटल करके हम बैलेंस शीट को टैली कर लेंगे।